हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कुछ सामान्य यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रा, जिसमें हम पिछली क्लास में एथिल ब्रोमाइड के सामान्य स्पेक्ट्रा की चर्चा की थी कि उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा किस प्रकार से प्राप्त होता है। और इस क्लास में हम एथिल अल्कोहल या कहें एथेनॉल के सामान्य स्पेक्ट्रा की चर्चा करते। तो हमने कहा था कि किसी यौगिक का जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोटॉन देखते हैं कि उसमें प्रोटॉनों के प्रकार कितने हैं। तो यह देखते हैं तो जो एथिल अल्कोहल है इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन, 3 प्रकार के क्या है इसमें प्रोटॉन। एक मैथिल समूह के, एक मैथिलीन समूह के और एक OH समूह के, जिसको हम A, B और इसको कहते C। तो 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस यौगिक से हमें 3 एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, या कहीं इसका जो स्पेक्ट्रा होगा उसमें 3 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। अब 3 कौन कौन से होंगे? एक मैथिल समूह का, एक मैथिलीन समूह का और एक OH समूह का। अब इनकी हम देखते हैं। नंबर 1, मैथिल समूह का सिग्नल। तो ये जो मैथिल समूह है, इस मैथिल समूह का जो सिग्नल है वो इस मैथिलीन समूह के साथ इंटरेक्शन करता है, या कहें कि ये जो प्रोटॉन है ये मैथिलीन समूह के प्रोटॉनों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस मैथिल समूह के प्रोटॉनों का सिग्नल N+1 के नियम के अनुसार स्प्लिट हो जाता है। तो निकटवर्ती परमाणु पर 2 प्रोटॉन है, तो 2 + 1 = 3। तो हम कहेंगे कि इससे मैथिल समूह का जो सिग्नल है वो हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरह हम दूसरे सिग्नल की बात करते हैं, मैथिलीन समूह का सिग्नल। तो ये जो मैथिलीन समूह है, इस मैथिलीन समूह के दोनों ओर अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन जुड़े हुए, अर्थात इसके दोनों तरफ असमतुल्य प्रोटॉन उपस्थित है, एक मैथिल समूह के और दूसरे OH समूह के। तो इस मैथिलीन समूह का जो सिग्नल है वो सिग्नल N+1 और M+1 फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब एक समूह पर एक साइड में 3 प्रोटॉन है, तो 3 + 1 और 1 + 1, इसको हम देखते हैं तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 8। अर्थात इस मैथिलीन समूह का सिग्नल हम कितने भागों में स्प्लिट होगा? 8 भागों।
अर्थात हमें क्या प्राप्त होता है, एक ऑक्टेट, या कहें हमें प्राप्त होता है एक मल्टीप्लेट। लेकिन ये जो ऑक्टेट या मल्टीप्लेट है, ये हमें इसकी शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? शुद्ध अवस्था में। क्योंकि शुद्ध अवस्था में ये मैथिलीन समूह के सिग्नल OH समूह के द्वारा भी स्प्लिट होते हैं और मैथिल समूह के द्वारा भी स्प्लिट होते हैं। अगर अल्कोहल में यदि जल अथवा कोई अम्ल मिला हुआ है या एसिड की इम्प्योरिटी उपस्थित है, तो उस परिस्थिति में ये जो एथिल अल्कोहल में मैथिलीन समूह की OH के साथ जो कपलिंग है, ये OH के साथ कपलिंग समाप्त हो जाती है। क्योंकि जल या एसिड की उपस्थिति में अल्कोहल का ये जो OH समूह का हाइड्रोजन है, ये अम्ल या जल के हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए ये एथिल अल्कोहल है और ये किसी एसिड है जल का H+, तो यहाँ एक एक्सचेंज अभिक्रिया हो और हमें प्राप्त हुआ CH3 CH2 OH स्टार और H+। तो ये OH समूह का हाइड्रोजन 10⁻² सेकंड से भी कम समय में, इससे भी कम समय में इस जल या एसिड के हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। इसलिए इसकी मैथिलीन समूह के साथ कपलिंग समाप्त हो जाती है। तो उस परिस्थिति में जब ये यहाँ से कपलिंग समाप्त हो जाती है तो मैथिलीन समूह का सिग्नल N+1 के नियम के अनुसार स्प्लिट होता है। अब निकट में केवल 3 कार्बन है, तो 3 + 1 4, अर्थात इस परिस्थिति में जो मैथिलीन समूह है उस मैथिलीन समूह का सिग्नल हमें एक क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन क्वार्टेट के रूप में कब प्राप्त होगा? जब अल्कोहल में जल या एसिड की इम्प्योरिटी उपस्थित होती है। तो मैथिलीन समूह के 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, शुद्ध अवस्था में ऑक्टेट या मल्टीप्लेट और जल या एसिड की उपस्थिति में क्वार्टेट। नंबर 3, जो इसमें सिग्नल प्राप्त होगा वो होगा हमें OH समूह का सिग्नल। तो ये जो OH समूह का सिग्नल है, ये OH समूह का सिग्नल भी, जो OH समूह का सिग्नल है ये भी मैथिलीन समूह के सिग्नल की भांति इस अल्कोहल की अवस्था पर डिपेंड करता है। अर्थात ये अल्कोहल 100% प्योर होता है तो इसका अलग सिग्नल प्राप्त होता है, और जब इसमें जल या
किसी एसिड की इम्प्योरिटी मिली होती है तो उस परिस्थिति में इसका सिग्नल हमें अलग प्रकार का प्राप्त होता है। अब यदि हम इसको शुद्ध अवस्था में लें तो शुद्ध अवस्था में ये OH समूह इस मैथिलीन समूह के साथ कपलिंग प्रदर्शित करता है और इसका सिग्नल N+1 के नियम के अनुसार स्प्लिट हो जाता है। तो 2 और 1 बराबर 3, अर्थात हमें इसका क्या प्राप्त हो गया, एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होता है। लेकिन अगर इस अल्कोहल में जल या किसी एसिड की इम्प्योरिटी उपस्थित है, अम्ल की इम्प्योरिटी उपस्थित है, तो उस अवस्था में ये OH समूह की मैथिलीन समूह के साथ कपलिंग समाप्त हो जाती है। और वो क्यों होती है, वो हमने देखा कि ये एसिड या अम्ल के H+ आयन के साथ तीव्र गति से एक्सचेंज जाता है और उस एक्सचेंज के कारण यह इसकी कपलिंग समाप्त हो जाती है। तो उस परिस्थिति में भी इसका सिग्नल N+1 के नियम के अनुसार स्प्लिट होता है। अब जब यहाँ इसकी कपलिंग समाप्त हो गई, निकट में कोई समूह नहीं है, तो यहाँ N का मान क्या हो गया, 0 + 1 बराबर 1। तो इस परिस्थिति में हमें इसका सिंगलेट सिग्नल प्राप्त होता है। कैसा सिग्नल प्राप्त होता है, सिंगलेट। तो अल्कोहल से हमें या एथिल अल्कोहल से हमें 2 प्रकार के सिग्नल प्राप्त हुए और दोनों प्रकार के जो सिग्नल हैं वो डिपेंड करते हैं कि एथिल अल्कोहल की अवस्था कैसी है। शुद्ध अवस्था में एथिल अल्कोहल के सिग्नल हमें भिन्न प्रकार के प्राप्त होते हैं और जल या किसी अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के सिग्नल हमें अलग प्राप्त होते। अब इन प्रोटोनों के हम शील्डिंग और डीशील्डिंग का पता करते हैं कि कौन सा प्रोटोन अत्यधिक डीशील्डेड है और कौन सा प्रोटोन अत्यधिक शील्डेड है। तो इस एथिल अल्कोहल में जो OH समूह का प्रोटोन है ये सीधा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और सीधे ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने के कारण इसकी डीशील्डेंस सबसे अधिक होती है। अर्थात OH समूह के डेल्टा का मान सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैथिलीन समूह के डेल्टा का, और सबसे कम होगा मैथिल समूह के डेल्टा। अब इनका यदि हम NMR सिग्नल को लेकर एक इनका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो यह हमने डेल्टा स्केल ली, आवृत्ति ली इस तरह से। अब हमें पता है कि OH समूह का सिग्नल सबसे डीशील्डेड या डाउन फील्ड में प्राप्त होगा और हम इसको लेते हैं अल्कोहल की शुद्ध अवस्था में। तो जब शुद्ध अवस्था में लेंगे तो
OH का जो सिग्नल है वो हमें कहाँ प्राप्त हो, कैसा प्राप्त होगा, ट्रिपलेट, और जिसके डेल्टा का मान सबसे ज़्यादा हो। तो ट्रिपलेट तो हम ये कहेंगे कि ये हमें इसका एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त हो। उससे कम डीसिल्टेड होगा मैथिलीन समूह का, और शुद्ध अवस्था में मैथिलीन समूह का हमें ऑक्टेट प्राप्त होगा। और सबसे कम जो डेल्टा की वैल्यू होगी या सील्डेड होगा वो प्रोटॉन कौन सा होगा, मैथिल समूह का, और इसका सिग्नल 2 और 1 3 हमें क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट प्राप्त होगा। और ये हमें प्राप्त होगा TMS का। तो इस तरह से हमें इसका क्या बना देंगे, NMR स्पेक्ट्रम। ये OH समूह का है जिसमें 1 हाइड्रोजन है, ये मैथिलीन समूह का है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, और ये मैथिल समूह का जिसमें 3 हाइड्रोजन, और ये TMS का है। तो ये तो हमें प्राप्त हुआ, जो ये स्पेक्ट्रम है ये तो हो गया एथिल अल्कोहल की शुद्ध अवस्था का। अब यदि इसमें कुछ इम्प्योरिटी होती, जल की या किसी एसिड की इम्प्योरिटी हो, तो उस अवस्था में इसका जो सिग्नल है, यह स्पेक्ट्रम है, वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। यहाँ भी सबसे ज़्यादा डीसिल्ड OH समूह के प्रोटॉन का होगा, लेकिन जो एसिड या अम्ल की उपस्थिति में जो OH समूह का सिग्नल है वो हमें कैसा प्राप्त होगा, सिंगलेट प्राप्त होगा। मैथिलीन समूह का सिग्नल हमें क्वार्टेट प्राप्त होगा। और मैथिल समूह का सिग्नल हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा। और ये हमारा TMS का सिग्नल हो गया। तो ये हो गया TMS का, ये मैथिल समूह का जिसमें 3 हाइड्रोजन है, ये मैथिलीन समूह का जिसके 2 हाइड्रोजन है, और ये OH समूह का जिसमें 1 हाइड्रोजन। तो ये हो गया जलीय अथवा अम्लीय एथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग अवस्था में कि एथिल अल्कोहल के 2 स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा एथिल अल्कोहल की अवस्था पर। तो इस प्रकार से हम एथिल अल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं।